हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल वर्मा। आज हम 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाऊंगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, इसको क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक टर्म्स समझाना चाहता हूँ इससे रिलेटेड। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पहले आपकी आती है लीनियर इक्वेशन। तो हम पहले मैं आपको छोटी सी एक डिफरेंस बताऊंगा लीनियर फॉर्म में और क्वाड्रेटिक फॉर्म में। लीनियर फॉर्म और क्वाड्रेटिक फॉर्म में बताऊंगा। अब लीनियर फॉर्म कौन सी होती है? ऐसी फॉर्म या ऐसा पॉलिनोमियल या ऐसी इक्वेशन जहाँ पे आपकी हम लिखते हैं ax प्लस b की फॉर्म से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम कैसे करते हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म से करते हैं। अब आप सोचोगे कि ये लीनियर कैसे हुआ, ये क्वाड्रेटिक कैसे हुआ। इसको अगर हमने डिफरेंशिएट करना है तो उससे हमें कैसे करना पड़ेगा? हम इसमें डिग्री देखते हैं, x की डिग्री। अगर आपकी x की डिग्री यहाँ पे 1 है तो उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल और लीनियर फॉर्म। अगर इसकी x की डिग्री 2 है तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म। इससे डिराइव हुआ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझने से पहले मैं आपको समझाऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है, व्हाट इज ए बी सी, ये भी समझाऊंगा आपको ए बी सी क्या है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना हो तो उसको हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी? वेयर एक्स एंड दिस एक्स, आप इसको y भी ले सकते हो, ए एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हो। वेयर एक्स एंड वाई आर वेरिएबल्स, इनको हम x और y को हम वेरिएबल्स कहते हैं। ए बी, ए एंड b आर आपके क्या हैं? कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर एंड y। इसको और थोड़ा डिटेल में समझोगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a किसका कोफिशिएंट है? x स्क्वायर का। b किसका कोफिशिएंट है? आपका y का। और c क्या है आपका? वेयर c इज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि कांस्टेंट आपकी टर्म हो सकती है जैसे 1 2 3 5 8, कुछ भी टर्म आप ले सकते हो, बट उसके साथ आपका वेरिएबल अटैच नहीं होगा। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म समझ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझ ली। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म से रिप्रेजेंट करते हैं। वो स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये आ गई आपकी जनरल इक्वेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें पहला बेसिक कंसेप्ट आता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, व्हाट इज डी, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। डी किसके बराबर होता है आपका? डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? बी क्या है? इज द कोफिशिएंट ऑफ बाई। और 4 आपका फार्मूला का है। ए क्या है आपका? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड सी इज कांस्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं कि हम डी को कैसे निकालते हैं। मान लो आपके पास एक इक्वेशन है। इक्वेशन क्या है आपके पास? 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, इज इक्वल टू 0। अगर मुझे इसका d फाइंड आउट करना है तो d को मैं फाइंड आउट कैसे करूंगा? d इज इक्वल टू b कितना है आपका? 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू c कितना है आपका? 4। 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 जा 16, 4 जा 64। अब 4 में से 64 निकालते हो तो ये कितना आ गया आपका? माइनस के 60। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि d जो है अगर आपका माइनस 60 है तो ये कौन सा रूट हुआ? इसकी आगे 3 कैटेगरीज हैं। 3 कैटेगरीज कौन सी हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? हमने डिस्क्रिमिनेंट को जो है 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपका आता है
डिस्क्रिमिनेंट जब आपका d जो होगा d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये आपका ग्रेटर देन 0 है तो उसके जो रूट्स होंगे वो टू डिस्टिंक्टिव रियल रूट्स होंगे, टू डिस्टिंक्टिव रियल रूट्स। अब अगर आपका d जो है सेकंड केस में बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, लेस देन 0 को हम बाद में पढ़ते हैं, अगर ये इज इक्वल टू 0 के बराबर आता है तब इसके टू इक्वल रूट्स होंगे। अगर थर्ड कैटेगरी में अगर आपका आता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इफ लेस देन 0, देन क्या होगा आपके नो रियल रूट्स। ये जो आपको लास्ट में मैंने अभी एक एग्जांपल के थ्रू समझाया जिसमें हमारा आंसर जो है -60 आया था, तो वो किस कैटेगरी में था आपका, क्योंकि उसका आंसर क्या था, डिस्क्रिमिनेंट क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, इसका आंसर लेस देन 0 आ रहा था, देन वो किस रूट में आएगा, उसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। अब नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमें x निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट के बाद अगर मुझे x निकालना है तो उसका फार्मूला क्या रहेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, दिस इज द फार्मूला ऑफ x। ये था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आज पूरी के पूरी इंट्रोडक्शन। कल मैं आपको इसके एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन समझाऊंगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। जो अभी तक हमने पढ़ा, इंट्रोडक्शन जो आज पढ़ी, अगर उसमें आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी क्वेरी भेज सकते हो ऑन द गिवन डिटेल्स जो आपको दे रखी हैं, डिटेल्स पे दे सकते हो। थैंक यू।